बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त की लाइव नशियात में हम कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे। कल शाम देर गए ज़िला बांडीपोरा में बीजेपी लीडर की हलाकत हुई है। उसके भाई और उसके वालिद के हमरा नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां मारी और तीनों जो है वो मौके पर हलाक हो गए हैं। अभी आईजीपी कश्मीर इस हवाले से वहाँ बांडीपोरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि किस तरह ये मामला पेश आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहाँ पे इनकी रेजिडेंस थी उनके रेजिडेंस के सामने ही जो पुलिस स्टेशन बांडीपोरा भी है। तो इस बीच में जो उनके गारत पर मामूर एसपीओज थे उनको फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तहकीकात जो है वो शुरू की गई है। आईजीपी कश्मीर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। नाज़रीन, और भी मुद्दे हैं और मुद्दे ये हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सरापा एहतजाज है पीएचई डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि हर एक इलाके से खबरें आ रही कि पानी की किल्लत है लोगों को, और जहां सरकार करोड़ों रुपया इस जल जीवन पे खर्च कर रही है मगर पूरी तरह लोगों को वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। मरकजी मामलत की स्कीमें भी इसमें है मगर उसके साथ साथ लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही है। और जहां महकमे ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट साथ में लिए हैं जिन पे काम करना जरूरी है, कई साल गुजर गए, उन प्रोजेक्ट्स को पाई तकमील तक नहीं पहुंचा गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। और हम कह सकते हैं शुमाल जनूब लोग जो है वो सरापा एहतजाज है जल जीवन महकमे के खिलाफ और अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि गर्मियों के इन मौसम में उनको सही पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी हमने देखा कि रात देर गए भी एहतजाज हुए, चाहे हम बटमालों की बात करें, डाउन टाउन एरिया की बात करें, सोरा साइड की बात करें, और कह सकते हैं डाउन टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ है पीएचई महकमे के खिलाफ। तो ये पीएचई की बात, और सबसे बड़ी बात जो नाज़रीन आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि सरकार ने फिर से फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में 29 जुलाई तक 4G सर्विस को रेस्टोर नहीं किया जाएगा। नजरें थी अभी इस फैसले पे कि शायद अब सरकार जो है इस पे नजरसानी करे और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 4G को रेस्टोर किया जाएगा, मगर अभी नहीं हो पाया है 4G रेस्टोर यहाँ पे। तो 4G रेस्टोर ना होने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफी सारी मुश्किलात है। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वर्क भी इस वजह से रुका पड़ा है, क्योंकि टेंडरिंग के हवाले से भी ठेकेदार बार बार शिकायत कर रहे हैं कि एक ई टेंडरिंग करनी है तो उसके लिए उनको नेट की जरूरत पड़ती है। तो जहां स्पीड कम होने की वजह से पूरी तरह ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उनको, और जहां जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट वर्क जो है वो पूरी तरह नहीं हो पा रहा है और ये एक बाधा इसमें खड़ी कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम सरकारी दफातरों की बात करें, जहां पे भी सरकारी दफातरों में कोई कामकाज होता है तो फाइलें जो है वो पेंडिंग है वहां पे। तो जो ही उनसे ऑफिसरों से पूछा जाता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है तो एक ही जवाब होता है कि यहाँ पे नेट सर्विस नहीं है, 4G नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आ रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर बाकी जितने भी महकमे हैं सब ये कह रहे हैं कि 4G ना होने की वजह से मुश्किलात है। यहाँ पे सिविल सेक्टर को भी अब लाया गया है। क्या सिविल सेक्टर में किस तरह की सर्विस उनको मिल रही है पता नहीं है अभी, मगर अब सिविल सेक्टर के आने के बाद शायद लोग अब अंदाजा लगा रहे थे कि 4G का रेस्टोर किया जाएगा, मगर नहीं हो पाया। और इस बीच में यहाँ की जो एलजी सरकार है उन्होंने यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने का फैसला किया है। क्लास 4th के लिए जो पोस्ट्स निकले हैं मुख्तलिफ महकमों से, और काफ़ी तादाद में पोस्ट जो है उनकी नोटिफिकेशन आई है। अब इसमें एक कैंडिडेट को करना क्या है, पहले उसको अपने लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लानी है, उसके बाद ऑनलाइन जो अप्लाई करना है। तो कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने, कई एप्लीकेंट्स ने मेरे साथ बात की है टेलीफोन पे, कल से ही उन्होंने मेरे साथ बात की। उनका कहना है कि जो ही हम डोमिसाइल के सर्टिफिकेट हवाले से जाते हैं तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, नेट सही नहीं चल रहा है। उसके बाद हमें फॉर्म जो क्योंकि कल 10 तारीख से अब जो नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 तारीख से अब उनको फॉर्म सबमिट करने हैं, तो फॉर्म कैसे सबमिट होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर कैसे उसको हम सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि नेट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है। 2G सर्विस में ये सब मुमकिन नहीं है जो सरकार कह रही है। तो उन्होंने भी सरकार से दोहार लगाई है, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मरकजी सरकार से, कि अगर आप वाकई में यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देना चाहते हैं, उनके हवाले से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 4G को रेस्टोर किया जाए। अगर 4G को रेस्टोर किया, जो सरकार जो कह रही है कि इसमें मिसयूज होता है 4G सर्विस को, क्योंकि अपलोड्स वीडियो किए जाते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें अपलोड की जाती हैं जो शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है।
उसके लिए बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट बना हुआ है जो उसकी देखरेख कर रहा है। तो अगर डिपार्टमेंट बना हुआ है जो देखरेख कर रहा है तो 4G बंद करने का क्या जवाब बनता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम ही है कि वो इन पूरे जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनकी देखरेख करे, उन पे क्या कुछ चल रहा है उनको देख ले। मगर उसके बावजूद भी 4G को रेस्टोर ना करना, यहाँ के शायद जो बेरोजगार नौजवान हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक तो नौकरियों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की भी अब बात हो रही है, क्योंकि 11वीं और 12वीं जमात के लिए जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो रजिस्ट्रेशन फीस भी अब वसूल कर रही है। एजुकेशन यहाँ मिली नहीं उनको, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, कौन सी रजिस्ट्रेशन फीस है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अमाउंट है जो सरकारी खजाने में जाता है। तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। और कैसे एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि जो ही यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो हमने सुना कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन अब क्लासेस दिए जाएंगे। तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगी जहाँ पे आपको 2G चल रहा है। ये सारे मामलात हैं, नौकरियों के मामलात हैं, पढ़ाई के मामलात हैं। अब नौजवान इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सरकार को 4G रेस्टोर करना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ ऐसा जो कोई अपलोड करता है जो कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिससे हो सकती है, तो उनके लिए बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों की देखरेख करे। मगर सरकार के लिए पुरजोर गुजारिश की है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों ने जो शायद फॉर्म्स भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं नौकरियों के लिए, कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और सरकार उनकी तरफ देख ले इन मामलात पे कि 4G को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाएगा। और कश्मीर की ही बात नहीं कर रहे हैं, जम्मू में भी 4G रेस्टोर नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है डे फर्स्ट से कि अब 4G को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़ाई भी मिल सकती है, और दूसरा कि जो नेट के ज़रिए हम काम करना चाहेंगे, इंटरनेट के ज़रिए काम करना चाहेंगे, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। चाहे हम सरकारी दफातरों की बात करें या इन जो नौजवान अभी अप्लाई करना चाहते हैं नौकरियों में, जहां पोस्ट जो निकले हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको भी आसानी हो सकती है। क्योंकि कुछ जो लोग हैं उन्होंने मेरे साथ बात की है कि 3-4 दिनों से वो बराबर जो कह सकते हैं अपने तहसील ऑफिस जा रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट करने के हवाले से, कि इनके जो अप्लाई करना है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले लाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में उनको कहा जा रहा है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो कैसे, अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो कैसे जो बाकी जो लवाजमत है वो पूरी की जा सकती है इस 2G स्पीड पे। तो सरकार से गुजारिश की लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने, कि 4G को रेस्टोर किया जाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सकती है, स्टूडेंट्स को राहत मिल सकती है, सरकारी दफातरों में जो लोग जिनकी फाइलें फंसी पड़ी है उनको राहत मिल सकती है, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो सकती है। क्योंकि ठेकेदारान ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि उनके काम पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं, टेंडर्स नहीं हो पा रहे हैं। जब टेंडर्स नहीं होंगे तो डेवलपमेंट वर्क कैसे हो पाएगी। और अगर हम सीजन की बात करें, सितंबर तो अक्टूबर, हार्डली यहाँ अक्टूबर तक सीजन रहता है डेवलपमेंट वर्क का, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे विंटर्स शुरू होते हैं, बर्फबारी होती है, तो कोई काम नहीं हो पा रहा है। और अभी तक की हम बात करें तो डेवलपमेंट वर्क जो कह सकते हैं पूरी तरह नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे सड़कों का हाल काफी बुरा है। सरकार मैग्डेमाइजेशन की बात कर रहे हैं मगर मैग्डेमाइजेशन पूरी तरह नहीं हो रही है, सड़कों का हाल बुरा है। जहां पे भी देखिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि सड़कों का हाल बुरा है, चलना जो दुश्वार हो गया है। इस वजह से डेवलपमेंट वर्क भी रुका पड़ा है। शायद एक रीजन ये भी है कि सर्विस जो है इंटरनेट की वो बहुत कम है। तो सरकार को सोचना चाहिए इन पूरे मामलात को लेकर कि लोगों को कैसे फायदा मिले। हाँ, जहां कहीं भी ऐसी सिचुएशन है कोई जो इसका मिसयूज करता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। अभी की लाइव नशरियात में बस इतना ही। मुझे मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद